राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल, एक नई बेचैनी और एक नई उम्मीद देखी जा रही है। कांग्रेस संगठन के भीतर बड़ा बदलाव करीब है और इसकी आहट अब पूरे प्रदेश में साफ सुनाई देने लगी है। राजस्थान कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची, जिसका इंतजार कई महीनों से हो रहा था, अब कभी भी जारी हो सकती है। खबरों के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 नवंबर तक इस सूची पर अंतिम मुहर लगा देंगे। जैसे ये खबर फैली कि 80% नाम फाइनल हो चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस में बवाल सा मच गया। किसी के चेहरे पर उम्मीद, किसी के मन में तनाव और कई के मोबाइल फोन पर लगातार चल रही लॉबिंग। विधायक, पूर्व मंत्री, युवा नेता, हर कोई अपनी अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बार जिला अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव तक की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकती है। ये कहानी सिर्फ जयपुर की नहीं, दिल्ली तक फैली हुई है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जैसे ही खत्म हुआ, राहुल गांधी और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एआईसीसी वॉर रूम में 3 दिन तक लगातार फाइलें, पैनल रिपोर्टें और जिलावार समीकरणों पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन जिलों में जो पेच फंसे हुए थे, वे अब सुलझ चुके हैं। खबरों की माने तो राहुल गांधी पीसीसी चीफ से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि 4 राज्यों में पीसीसी चीफ बदलने की सुगबुगाहट भी तेज है। याद कीजिए कि राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान, इसी अभियान के तहत 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई थी। ये पर्यवेक्षक 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राजस्थान के जिलों में घूमे थे। हर जगह 1-to-1 संवाद, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली गई और हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार किया गया। 4 अक्टूबर तक सभी रिपोर्ट्स आलाकमान को सौंप दी गई और इसके बाद क्रॉस चेक, क्लैरिफिकेशन और जिलों की जातिगत सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी नेता की सिफारिश को प्राथमिकता नहीं दी गई। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ही अंतिम आधार है, यानी कि कांग्रेस संगठन में निष्पक्षता का साफ संदेश है। इस सूची के साथ एक बड़ा संदेश देने की तैयारी है। नई पीढ़ी, नया नेतृत्व, नई सामाजिक साझेदारी। खबरों के अनुसार 4-5 जिलों में महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग और दलित नेताओं को भी प्रमुखता दी जा रही है। जहां जहां सालों से एक ही जाति का दबदबा था, वहां नया फॉर्मूला लागू होगा, यानी कि जातीय संतुलन को फिर से रीसेट करने की योजना है। और हाँ, सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, नाम जिनसे पार्टी के भीतर हलचल मचना तय है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां से सबसे ज्यादा चर्चा है। जयपुर में 2 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज और सुनील शर्मा। दोनों ही अपने अपने गुटों और अपने समर्थकों के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं, इसलिए फैसला नाजुक हो सकता है। सीकर और झुंझुनू में महिलाओं को मौका मिलने की चर्चा है। ये बड़ा संदेश होगा, खास करके ग्रामीण राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए। अजमेर और डीडवाना कुचामन में समीकरण और भी दिलचस्प है। अगर अजमेर में नसीम अख्तर जिलाध्यक्ष बनती हैं, तो माना जा रहा है कि डीडवाना कुचामन में चेतन डूडी की ताजपोशी लगभग तय है। लेकिन अगर अजमेर में कमान विकास चौधरी के हाथों में जाती है, तो डीडवाना कुचामन में जाकिर हुसैन गैसावत के नाम की चर्चा तेज हो रही है। यानी कि दोनों जिलों में युग्म राजनीति का खेल चल रहा है। एक जिले का अध्यक्ष तय करने से दूसरे जिले का नाम भी लगभग तय हो जाएगा। प्रदेश प्रभारी से लेकर पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष, सबके साथ जिलावार चर्चा के कई दौर पूरे हो चुके हैं। अब बस अंतिम दस्तखत का इंतजार है। खबरों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में या 15 नवंबर के बाद किसी भी समय 50 जिलाध्यक्षों की पूरी सूची जारी हो सकती है। और जैसे ये सूची आएगी, राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई दौड़, नए समीकरण और कई नए चेहरे सामने आएंगे। कई नेता ऊपर जाएंगे, कई को निराशा मिलेगी और कई को अचानक से राजनीतिक उड़ान मिल जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के इस बड़े संगठनात्मक बदलाव का असर सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। ये 2028 विधानसभा चुनाव की टिकटों, गुटबाजी की दिशा और कांग्रेस हाईकमान की रणनीति को भी प्रभावित करेगा। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर है, जिला अध्यक्षों की सूची, जो राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक दस्तावेज बनने वाली है।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।